इधर अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी ने ताइवान पर अमेरिका की नीति स्पष्ट करने की मांग कर डाली। उन्होंने सीधे राष्ट्रपति बाइडेन को इस मामले पर जवाब देने के लिए कह दिया, क्योंकि भले ही अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है, लेकिन वो भी उसे एक देश का दर्जा नहीं देता। अमेरिका के मीडिया के मुताबिक इसीलिए विवेक रामास्वामी ने बाइडेन प्रशासन से ताइवान पर अमेरिका की नीति को स्पष्ट करने की मांग कर डाली। चीन वन चाइना पॉलिसी के तहत काम करता है, जिसके तहत वो ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। इसीलिए बीते कुछ महीनों में ताइवान और चीन के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है। हालांकि अमेरिका ताइवान के साथ मिलिट्री ड्रिल कर चीन को यह दिखाता रहता है कि ताइवान अकेला नहीं है। लेकिन जंग शुरू होने पर अमेरिका ताइवान की रक्षा करेगा या नहीं, विवेक रामास्वामी ने इस पर अमेरिका की नीति स्पष्ट करने की मांग कर डाली। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के करीबी बताए जाने वाले एक बिजनेसमैन को धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक कोर्ट ने उन्हें इसी मामले में 2 महीने की सजा भी सुनाई, क्योंकि जो आरोप उन पर लगे वो काफी गंभीर बताए गए। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक जिस बिजनेसमैन को कोर्ट ने सजा सुनाई, उनकी गिनती राष्ट्रपति जेलेंस्की के करीबियों में की जाती और वो यूक्रेन के अमीरों की लिस्ट में काफी ऊपर आते हैं। लेकिन आरोप लगे कि उन्होंने धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग कर अवैध संपत्ति जुटाई, जिसकी भनक लगते ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 2 महीने की कैद की सजा सुनाई। इस बीच न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक नेटो देश रोमानिया ने अपनी सीमा में रूसी ड्रोन गिरने के दावे को गलत बता दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके एक बंदरगाह पर ड्रोन हमले के दौरान रूसी सेना ने ड्रोन से रोमानिया को भी अपने निशाने पर लिया और ड्रोन के जरिए हमला किया। नेटो का सदस्य देश रोमानिया यूक्रेन का पड़ोसी है और उसकी सीमा काला सागर से लगती है। यूक्रेन ने दावा किया कि जब पुतिन की सेना उसके उस बंदरगाह पर हमले कर रही थी, तभी उसने रोमानिया पर भी ड्रोन से हमला किया। हालांकि यूक्रेन के दावे को रोमानिया ने गलत बता दिया। उसने साफ कर दिया कि रूस का कोई भी ड्रोन उसके यहाँ नहीं गिरा। उधर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अपने 6 महीने का मिशन पूरा करने के बाद 4 अंतरिक्ष यात्री धरती पर लौट आए। इन अंतरिक्ष यात्रियों में 2 अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के वैज्ञानिक थे, जबकि रूस और यूएई के एक वैज्ञानिक थे, जो सुबह सुबह अंतरिक्ष से धरती पर लौटे और उनकी धरती पर वापसी की रोमांचक तस्वीरें भी आईं, जिनमें चारों अंतरिक्ष यात्री एक साथ पैराशूट से धरती की ओर बढ़ते नजर आए और अटलांटिक महासागर में उतरे। चारों अंतरिक्ष यात्रियों की स्पेसएक्स कैप्सूल के अंदर बैठी हुई तस्वीर भी आई। यही नहीं, इस हैरान करने वाले वीडियो में दिखा कि कैसे चारों अंतरिक्ष यात्री कैप्सूल से अलग हुए और फिर पैराशूट खोलकर समंदर में लैंडिंग के लिए बढ़ने लगे। अंतरिक्ष यात्रा करवाने वाली अमेरिकी कंपनी स्पेसएक्स ने 1 हफ्ते पहले इन यात्रियों की जगह लेने के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजा था और इस महीने के अंत में क्रू में एक और बदलाव होगा। इस बीच मध्य अफ्रीकी देश कांगो में चीन के नागरिकों पर हमला करके उनकी गाड़ियों में भरा सोना लूट लिया गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक चीन के जिन नागरिकों पर हमला किया गया, वो एक खदान से सोना निकालने का काम करते थे। बताया गया कि खदान से सोना निकालने के बाद वो उसे 4 गाड़ियों में भरकर ले जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान रास्ते में घात लगाकर बैठे हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में चीन के 2 नागरिकों समेत 4 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। आरोप लगा कि हमलावरों ने गाड़ियों में भरा सोना भी लूट लिया और वहां से फरार हो गए। कांगो दुनिया के बड़े सोना उत्पादक देशों में से एक है और ये हमला कांगो के दक्षिणी किवू प्रांत में हुआ, जहां सोने की कई खदानें हैं। रॉयटर्स के मुताबिक चीन की कुछ कंपनियों ने वहां खदानों से सोना निकालने की आड़ में उन पर कब्जा जमा लिया और दावा किया गया कि इसीलिए वहां के नाराज समूह अक्सर चीन की उन कंपनियों के कर्मचारियों को निशाना बनाते हैं।